दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे मान लो आपकी नौकरी लगी कहीं और आपकी तनख्वाह फिक्स हुई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपकी पे फिक्स हो गई और आपके एम्प्लॉयर ने, आपके मालिक ने आपको ये बोला कि हर साल आपको मैं 1,000 रुपये तरक्की दूंगा, यानी 1,000 रुपये इंक्रीमेंट दूंगा। तो पहले साल आपकी इंक्रीमेंट लगी, एक साल बाद आपकी तनख्वाह हो गई 10,000 प्लस 1,000, यानी कि 11,000। ठीक, उससे अगले साल यानी कि आपकी तनख्वाह हो गई 11,000 प्लस 1,000 की आपको इंक्रीमेंट मिल गई, ये हो गई 12,000। नेक्स्ट ईयर फिर तीसरे साल ये तनख्वाह थी आपकी 12,000 प्लस यहाँ हो गई 1,000 इंक्रीमेंट, तो ये तनख्वाह हो गई आपकी 13,000। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि 10,000 फिर 11,000 फिर 12,000 फिर 13,000, हर बार 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। इसी तरीके से एक और हम नंबर्स देखते हैं। मान लो एक नंबर है स्टार्ट में 105, देन 110, देन 115, देन 120, देन 125। इन दोनों नंबरों की लाइन में, इन दोनों नंबरों की सीरीज़ में एक बड़ी कॉमन सी बात है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इसमें 1,000 की इंक्रीमेंट हो रही है, इसमें 5 की इंक्रीमेंट हो रही है। 105 में 10, 5 में 110, फिर 5 और लगाए 115, फिर 5 और 120, 5 और 125। मतलब ये है कि एक फिक्स नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, एक फिक्स नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। इस टाइप की जो सीरीज़ हैं उनको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इस टाइप की सीरीज़ को बोलते हैं एपी, जहाँ पर अब सपोज़ मान लो अगर आपके पास स्टार्ट में गुल्लक में हैं 1,200 रुपये और मम्मी ने बोला कि अगर 1,200 रुपये संभाल के रखोगे तो हर महीने आपके गुल्लक में 50 रुपये और डाल दिया करूँगी। तो एक महीने बाद हुए 1,250, 2 महीने बाद हुए 1,300, अगले महीने 1,350 और इस तरह करते करते, यानी कि 50 नंबर की 50 रुपये की एक फ़िक्स इंक्रीमेंट, एक फ़िक्स एडिशन होती जा रही है। ये जो फ़िक्स एडिशन है, ये जो फ़िक्स डिफरेंस है, यानी कि हर अगले नंबर का पिछले नंबर से माइनस होने पे जो डिफरेंस है, इसका इससे, इसका इससे, ये इस टाइप की जो सीरीज़ हैं उनको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ये जो पहला ये जो है नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा,
इनको बोलते हैं टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स। और ये टर्म्स जो पहली है इसको बोलेंगे T1 से डिनोट करते हैं। दिस वन सेकेंड इज ये T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4। अब AP सीरीज़ की एक ख़ास बात ये है कि सबसे पहले इसमें पहली टर्म T1 होती है और उसके बाद जो T2 होती है वो T1 में कुछ फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो तो वो T2 आती है। T1 तो इसका मतलब ये हुआ T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू A। सपोज एक फिक्स नंबर है, कोई भी फिक्स नंबर लगा लो, और जब T3 में से जब T2 माइनस करेंगे तो भी वही फिक्स नंबर आएगा। T2 में से T1 माइनस किया तो वही फिक्स नंबर 50 आया। T3 में से T2 माइनस किया तो वही फिक्स नंबर आया। इसी तरीके से T4 में से जब T3 फिक्स माइनस करेंगे तो वही फिक्स नंबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई सीरीज़ हमें दी हुई है और हमें उसकी पहचान करनी है, ये AP सीरीज़ है या नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी टर्म्स हैं T1, T2, T3, T4 टर्म्स को नाम देंगे और जो अगली टर्म है यानी T2 में से T1 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा, और T3 में से T2 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा, या T4 में से T3 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर सेम ही होना चाहिए, यो डिफरेंस सेम होना चाहिए। और इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इस A को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस सब में कॉमन है, इससे इसको माइनस करें या इससे इसको माइनस करें, हर अगली टर्म से पिछली टर्म में माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस सेम है तो ये क्या है? तो ये AP है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जैसे मान लो आपको कोई बोले कि एक सीरीज़ दी जा रही है, आपको यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी जा रही है, सपोज ये एक सीरीज़ है, मान लो 7, 12, 17, 22, 27, ये सीरीज़ AP सीरीज़ है या नहीं है। अब आप ये देखेंगे AP सीरीज़ होने के लिए जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म, सबसे पहले तो इन टर्म्स का नाम लेंगे। ये टर्म्स जो हैं, ये टर्म्स हैं, ये क्या है? T1, ये क्या है? T2, ये क्या है? T3, ये क्या है? T4, ये क्या है? T5 एंड सो ऑन। अब ये देखिए सबसे पहले तो कि सेकंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, जैसे सेकंड टर्म में से T2 माइनस T1 दैट विल बी 12 माइनस 7 इट विल बी 5। इन द सेम वे जब T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे तो इट विल बी 17 माइनस 12 दैट इज 5। इन द सेम वे जब T4 माइनस T3 करेंगे, जब T4 माइनस T3 करेंगे तो T4 है हमारे पास 22 और T3 है 17, तो डिफरेंस आया 5। बिकॉज डिफरेंस इज सेम, because this difference is same, and what is this difference? This is common difference. Common
डिफरेंस इज सेम। सो ये क्या है सीरीज, ये वाली, ये सीरीज एपी सीरीज है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज एपी सीरीज है। अब हम और 2-3 इस टाइप की सीरीज देखेंगे। ये कॉमन डिफरेंस है, ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है कभी कभी। कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस, एक मिनट, उसने बोला है कि मैं जब आऊँ तब आ जाइए, फ़ोन कर ले उसको भी, थोड़ा उधर बैठ के। हाँ स्टार्ट। कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस में भी नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस में भी ज़ीरो। अब एक और सीरीज़ लेते हैं। सपोज़ मान लो एक सीरीज़ है हमारे पास 20, 18, 16, 14, 12 एंड सो ऑन। क्या ये सीरीज़ एपी सीरीज़ है? हम फिर एक बार टर्म्स को डेजिनेट करेंगे। ये क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये क्या है T4 एंड दिस इज़ T5। अब फिर वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। T2 में से अगली में से पिछली टर्म माइनस करते हैं, तो हर अगली में से पिछली टर्म माइनस करते हैं। T2 में से T1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 18 माइनस 20, इट विल बी -2। इन द सेम वे T3 माइनस T2 करते हैं। T3 है हमारे पास 16, T2 है 18, डिफरेंस आता है फिर दोबारा -2। इन द सेम वे T4 माइनस T3, T4 है हमारे पास 14, T3 है 16, डिफरेंस फिर वही आता है -2। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस हर केस में -2 है, इसलिए ये एक एपी सीरीज़ है, एक कन्फर्म है। ओके, अब एक और सीरीज़ लेते हैं हम। अब तक आपको मालूम चल गया एपी सीरीज़ क्या है, आपको ये भी पता लग गया कि एपी सीरीज़ किस तरह से मालूम करते हैं। अब एक और सीरीज़ लेते हैं, मान लो 10 है, 20/3 है, 17/4 है। क्या ये एपी सीरीज़ है या नहीं है? आइए पता करते हैं। सबसे पहले तो 20/3 में से हम 10 माइनस करेंगे, क्योंकि ये है T1, ये है T2 हमारा, और ये है हमारा T3। अब अगर हम T2 में से T1 माइनस करते हैं तो देखिए 20/3 माइनस 10, LCM है 3, यहाँ पर 20 माइनस 30 माइनस 10/3, ये आ गया हमारे पास इस सीरीज़ का T2 माइनस T1 का 10/3 आ गया। अब हम T3 माइनस T2 लेंगे, हमारे पास T3 है 17/4 माइनस T2 है 20/3, LCM क्या आया 12, 17 इंटू 3 51 माइनस 80 इज इक्वल टू क्या आया 29/12 माइनस का 29/12। ये कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है?
ये डिफरेंस अलग है, ये डिफरेंस अलग है। इट मीन्स ये एपी नहीं है। सीरीज इज नॉट एपी, ये सीरीज एपी नहीं है। जहाँ पर कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 और T5 माइनस T4 या T2 माइनस T1 जब बराबर आते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हमारी सीरीज़ एपी सीरीज़ होती है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो हमारी सीरीज़ एपी सीरीज़ नहीं होती है। इज़ दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। स्टार्ट। अब अगर मान लो हमारे पास एक एपी सीरीज़ है, उसके पास अब हमारे पास ये एपी सीरीज़ है, सपोज मान लो 10, 13, 16, 19 एक्सेट्रा। अब हम इनको डेजिनेट करें तो ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। अब आप ध्यान से देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। इसमें कॉमन डिफरेंस इस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1 दैट विल बी 13 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 3। अगेन T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारे पास 16 माइनस T2 क्या है 13, डिफरेंस कॉमन क्या आ गया 3। उसके बाद फिर दोबारा जब हम करते हैं T4 माइनस T3, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे। ये 19 माइनस 16 ये भी 3 आता है। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं D से। तो एक एपी सीरीज़ में दो मेन चीज़ हैं। एपी सीरीज़ में दो मेन चीज़ें, एक तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एपी। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है 3, हेयर D इज इक्वल टू 3। और A, T1 को A भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A दैट इज 10। ये T1 है, इस केस में 10 है। अब आप ध्यान से देखो तो A में एक बार D जोड़ दिया तो आ गई सेकेंड टर्म, 10 में 3 जोड़ दिया तो 13 आ गई। फिर एक बार और D जोड़ दिया तो आ गई थर्ड टर्म, फिर एक बार और D जोड़ दिया तो आ गई फोर्थ टर्म। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो है T1, T2, T3, T4, T5। अब फर्स्ट टर्म मान लो है 10, A क्या है यहाँ पर 10 और D क्या है 3, जो हमारी पिछली उसमें सीरीज में A 10 था, D 3 था। अब हमने क्या किया,
ए 10 लिख दिया यहाँ पर। फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10। अब T2 के लिए हमने क्या किया, a प्लस डी मीन्स 10 प्लस 3, ये आ गई सेकेंड टर्म T2। अब थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से a प्लस डी, एक बार और d जोड़ दिया, मीन्स 10 प्लस 3 और एक बार और 3 जोड़ दिया, तो ये आ गई 16। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पहले टर्म T1 जो है a है वो 10 है, T2 जो है वो एक बार फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो वो आ गई a प्लस डी, 10 प्लस 3 13 आ गई। और दूसरी बार यानी T3 अगली टर्म लेने के लिए हर बार डी जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर क्या किया, T4 जब लेनी है हमने तो a यहाँ डी था, यहाँ पर एक बार और डी होगा, d प्लस डी प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 19। मतलब कहने का ये है कि हर टर्म के बाद एक बार और कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड होगा तो वो हो जाएगी नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं T1 को लिख सकते हैं हम a, T2 को लिख सकते हैं हम a प्लस डी, T3 को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d और T4 को लिख सकते हैं हम a प्लस 3d। यानी आप ध्यान दो, जोन सी भी टर्म है ये, जोन सी भी टर्म है ये, कीवर्ड खोल बेटा एक बार, जोन सी भी टर्म है ये, उस टर्म से एक कम d ऐड हो रहा है। यहाँ पर T2 है तो एक बार d ऐड हो रहा है, T3 है तो 2 बार d ऐड हो रहा है, T4 है तो 3 बार d ऐड हो रहा है। मीन्स ये एक फार्मूला बन गया, Tn विल बी a प्लस n माइनस 1 d। ओके, अब n अगर मान लो 4 है या 5 है, सपोज 4 है T4, तो a प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 3d आ गया वही। तो मीन्स ये फार्मूला बन गया। अगर हमने nth टर्म निकालनी है तो Tn विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर Tn nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म, n जोन सी टर्म निकालनी है और d है कॉमन डिफरेंस। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस है और n है नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है। ओके, अब हम इस चीज़ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यही वाला जो हमारे पास था, यही वाला जो हमारे पास था, यही वाला जो हमारे पास एक वो है, हमने पिछले लेक्चर में देखा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने निकाला था तब। अब देखिए हमारे पास एक टर्म है 10, 13, 16, 19, ये सीरीज़ है हमारे पास, ये सीरीज़ है। इसमें T1 यहाँ पर है 10,
T2 है 13, T3 है 16 और T4 है 19। अब हमारे को क्वेश्चन है, मान लो कोई बोलता है कि इसको निकालना है T9, T9 निकाल के देना है कि T9 पे कौन सी टर्म आएगी। तो सिंपल, T9 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पर, T1 फर्स्ट टर्म है 10 है, प्लस n क्या है 9 टर्म निकालनी है, 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डी क्या है। अब d जो है वो निकल जाता है, कोई भी T3 में से T2 माइनस करें या T2 में से T1 माइनस करें। जैसे T3 माइनस T2 करते हैं तो ये आता है हमारे पास 16 में से 13, 16 माइनस 13 बराबर 3। T4 T3 माइनस करते हैं, 19 माइनस 16 ये आता है 3। तो अगर D दिया हुआ है तो ठीक है, अगर 3 या 4 टर्म दी हुई है तो हम D निकाल सकते हैं। हेयर D क्या आ गया, D आ गया 3, तो यहाँ पर D 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 9 8 या 24 इज इक्वल टू 34। T9 विल बी ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हमारे पास किसी एपी में एक एपी दी हुई है, उसकी 3-4 टर्म दी हुई हैं, तो हमारे को मालूम है T1 फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं A, और हर अगली टर्म से पिछली टर्म माइनस करते हैं तो वो आ जाता है D, यानी कि T3 में से T2 माइनस करेंगे तो D आ गया, T4 में से T3 माइनस करेंगे तो D आ गया। वो D सेम रहता है क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस है, वो AP में सेम रहता है, तो D आ गया 3। अब हमें अगर कोई सी भी टर्म निकालनी है, T9 निकालनी है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू पुट कर देंगे 10, n की वैल्यू पुट कर देंगे 9 और D की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो 10 प्लस 23 34, ये T9 आ गई। इसी तरीके से कोई सी भी टर्म हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।